हेलो स्टूडेंट्स, तो लेट्स कंटिन्यू आवर प्रॉब्लम डिस्कशन सीरीज। अब इस सीरीज में आपको बोल रहे हैं कि यू हैव टू राइट द नेम ऑफ कंपाउंड। अब क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आपको इसमें इन्वॉल्व करने हैं या सोचना कैसे, हाउ टू थिंक, इस पे बात करते हैं कि हाउ टू थिंक। सबसे पहले हमारा रूल होता है आईयूपैक नेमिंग में लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन इज मेन चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन के बारे में हम जैसे ही सोचेंगे हम देखेंगे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन रिंग में है, तो रिंग हमारी मेन चेन हो गई। अब यहाँ क्या नहीं सोचना है कि फंक्शनल ग्रुप है नहीं है, तो आप ऐसा कुछ फंक्शनल ग्रुप प्रेफरेंस ऐसा कोई टर्म नहीं आएगा दिमाग में। जब तक फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तब तक हम लॉन्गेस्ट चेन इज मेन चेन वाला रूल फॉलो करते हैं। सेकेंड थिंग, अब भी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल तभी फेल होता है जब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, क्योंकि आप उसे ही प्रायोरिटी देते हैं। तो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं, उसमें हम फॉलो करने वाले हैं लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। अब लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल में आप कहीं से भी काउंट करते हैं, कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं, कोई नंबर ऑफ चेन नहीं देखते। अब तरीका क्या है सर कि हम इमीडिएटली क्वेश्चन में लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फॉलो करें और एग्जाम में हमारा टाइम बचे, तो आप वहां से काउंट करिए जहां से ब्रांचिंग नियरर आए। पहला ऑप्शन लेने के बाद दूसरी ब्रांचिंग जहां से नियरर आएगी आप वहां से काउंट करिए। मतलब अगर मैं इसको 1 ले लूं तो ये आ गया 2 3 4, तो ये मेरे लिए लोवेस्ट सेट है। 1, 2, 4 ये लोवेस्ट है। क्यों ये लोवेस्ट सेट है? क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ भी नंबर ले लूँ, कुछ भी, मेरा लोवेस्ट सेट बनेगा ही नहीं। आप ट्राई करके देखिएगा, ओके, इससे आपको लोवेस्ट सेट भी समझ आ जाएगा। अब रूल नंबर 3, जब आप आईयूपैक नेम लिखते हैं तो राइट ऑल साइड चेन्स या सब्सटीट्यूएंट्स। जितने भी साइड चेन्स हैं या सब्सटीट्यूएंट्स हैं उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए। तो राइट ऑल साइड चेन्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मीन्स ये फिक्स है कि ये कितने मेंबर रिंग है ये देख लेते हैं। तो ये फिक्स है कि रिंग मेन चेन है 4 5 6 7 मींस साइक्लोहेप्टेन तो फिक्स हो गया। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखते हैं। तो अल्फाबेटिकली अगर हम देखें तो हमारे पास एक 2 कार्बन की चेन है, ठीक है, कलर मैच ना कर जाए, तो एक 2 कार्बन की चेन है जिसे हम इथाइल बोलने वाले हैं। फिर उसके बाद एक कार्बन की चेन है जिसे हम मिथाइल बोलने वाले हैं। फिर उसके बाद हमारे पास 4 कार्बन की चेन है जिसे हम ब्यूटाइल बोलने वाले हैं। तो अल्फाबेटिकली क्या पहले आता है? बी। तो हम क्या लिखेंगे? वी आर गोइंग टू राइट 4 ब्यूटाइल। क्या लिखेंगे? 4 ब्यूटाइल, ठीक है। उसके बाद अल्फाबेटिकली ए बी सी डी ई आता है, इथाइल। इथाइल कौन से नंबर पे है? 1, तो यू कैन से 1 इथाइल। फिर सेकंड पे क्या है? 1 कार्बन, 2 मिथाइल, साइक्लोहेप्टेन। तो व्हाट इज योर ऑप्शन? यहां पे आपका आंसर क्या हुआ? योर आंसर इज 4। तो ये तरीके आपको सोचने हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहां हम बोलेंगे ये है C डबल बॉन्ड O C2H5 एंड COCl मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रेफरेंस ऑर्डर याद होना चाहिए जो मैंने कल आपको बताया था। क्या बताया था? प्रेफरेंस ऑर्डर सिया, CSAEAA। सिया की फुल फॉर्म क्या थी? याद है? सिया की फुल फॉर्म थी कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड SO3H, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड। तो बस हमें पता है एस्टर और एसिड क्लोराइड में से हम प्रेफरेंस देंगे एस्टर को। ये ट्रिक है प्रेफरेंस ऑर्डर याद करने की, सिया एंड नाका। अब तो ये जो ट्रिक है ये मैंने आपको कहाँ बताई है? अपने प्रीवियस लेक्चर सीरीज में, इसी में ही नोमेनक्लेचर वाले में। तो अभी हमने देखा एस्टर और एसिड क्लोराइड में एस्टर को प्रेफर करेंगे। जिसको हम प्रेफरेंस देते हैं उसका हम सफिक्स लिखते हैं, ये पता होना चाहिए। तो जिसको हम प्रेफरेंस देते हैं, जैसे यहाँ एस्टर को प्रेफर कर रहे हैं तो सफिक्स लिखेंगे। जिसको हम प्रेफर नहीं करते उसको हम साइड चेन मानते हैं। तो यहाँ साइड चेन क्या है? एसिड क्लोराइड, और एसिड क्लोराइड का फिर हम प्रीफिक्स लिखते हैं। जिसको प्रेफरेंस नहीं देते उसका प्रीफिक्स। एसिड क्लोराइड का प्रीफिक्स क्या होगा? क्लोरो
कार्बोनिल, ये याद होना चाहिए। और क्या याद होना चाहिए? और आपको याद होना चाहिए कि एस्टर का सफिक्स O8 भी होता है और एस्टर का सफिक्स कार्बोक्सिलेट भी होता है। दोनों में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? अगर कार्बन इंक्लूडेड है तो O8 लगाइए। जब आप प्रिंसिपल चेन, मेन चेन काउंट करते हैं, अगर आपने एस्टर का काउंट किया है कार्बन तो O8 लगाइए। अगर काउंट नहीं किया है, एक्सक्लूड है, तो कार्बोक्सिलेट लगाइए। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, अगर आप बेंजीन लिखते हैं तो बेंजीन लिखते ही आपका क्लियर है कि एस्टर का कार्बन काउंट नहीं है, तो इसका नाम होगा बेंजीन कार्बोक्सिलेट। फिर आपको यहाँ पर एक और रूल पता होना चाहिए, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये है कि एस्टर में जो पार्ट ऑक्सीजन से जुड़ा होता है वो कितनी भी लंबी चेन हो उसको हमेशा साइड चेन बोलते हैं। ऑलवेज राइट एट बिगिनिंग ऑफ आईयूपैक नेम, हमेशा उसको बिगिनिंग ऑफ आईयूपैक नेम में लिखते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, चाहे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करे या ना करे, बिगिनिंग ऑफ आईयूपैक नेमिंग। मतलब यहाँ पे C2H5 क्या है? C2H5 इज इथाइल, तो इथाइल हम सबसे पहले लिखेंगे चाहे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करे या ना करे। जैसे क्लोरोकार्बोनिल का C पहले आता है E से, लेकिन फिर भी हम इथाइल सबसे पहले लिखेंगे एंड विदाउट गिविंग एनी नंबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज विदाउट गिविंग एनी नंबर। तो ये चीज़ें इस आईयूपैक नेम में इन्वॉल्व थी और हमने इसे यहाँ डिस्कस किया। इन सब चीज़ों को देखें तो नाम क्या होगा? बेंजीन कार्बोक्सिलेट। व्हाट इज द नेम? नेम इज बेंजीन कार्बोक्सिलेट। तो ऐसा करते हैं, पहले एक बेंजीन कार्बोक्सिलेट, इट्स नेम इज, क्या नाम होगा यहाँ पे? बेंजीन कार्बोक्सिलेट इसका नाम होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन। तो अब हमने क्या किया, एक लाइन से डिवाइड किया और अब इसका नाम लिखने की कोशिश की। तो हमने लिखा बेंजीन कार्बोक्सिलेट, वैसे मैं क्यों लिखूं, ऊपर लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो दिस इज बेंजीन कार्बोक्सिलेट। अब इथाइल सबसे आगे आएगा, इथाइल सबसे आगे आने वाला है, ठीक है, लेकिन काउंटिंग नंबरिंग उसे ज़्यादा देंगे जिसकी प्रेफरेंस ज़्यादा होगी। एस्टर की प्रेफरेंस ज़्यादा है तो 1 इसे 2 इसे, तो इथाइल 2 क्लोरोकार्बोनिल, योर आंसर इज 3। आपका आंसर क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ग्रुप C4H9? C4H9 के लिए कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं? तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए कि आपको क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूएंट मेंशन है, आपको मेंशन नहीं है कि ये ब्यूटेन नहीं है, ये ब्यूटाइल है, मतलब ये किसी रिंग से जुड़ा हुआ है। तो रिंग से एक बार तो ऐसा हो सकता है कि 4 कार्बन लीनियरली जुड़ जाएं, लाइक दिस। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसी रिंग से जब कार्बन कनेक्ट हो तो सेकंड कार्बन पे ब्रांचिंग हो जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि जो ब्रांचिंग है वो फर्स्ट पे हो, या यू कैन से सेकंड कार्बन पे जाके कोई ग्रुप जुड़ गया हो, सब्स्टिट्यूएंट। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि तीनों ही कार्बन पे मिथाइल लग जाए। तो इन 4 तरीकों से C4H9 किसी मेन चेन से अटैच हो सकता है। तो पूछ रहे कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, तो इनके आइसोमर्स आप बता देंगे। थोड़ा सा हम इसके कॉमन नेम भी डिस्कस कर लें। अगर कोई ब्रांचिंग नहीं होती, स्ट्रेट चेन होती है, तो हम उसे बोलते हैं N ब्यूटाइल। टर्मिनल से सेकंड कार्बन पे अगर मिथाइल लगा होता है तो हम उसे बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। क्या कहेंगे? आइसोब्यूटाइल। टर्मिनल अब यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन पे लगा है तो इसका नाम क्या होगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या नेम होगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। अगर टर्शरी कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसका क्या नाम होगा? टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। तो ये 4 डिफरेंट आइसोमर है। तो व्हाट इज इट्स आंसर? इसका आंसर है 4। नाउ नेक्स्ट, विच वन इज नॉट एन एलाइलिक हैलाइड? इसमें से कौन सा एलाइलिक हैलाइड नहीं है? तो आपको यहां पे मैं बोलूंगा
दो डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एक तो एलाइलिक कार्बन किसे बोलते हैं, दूसरा विनाइलिक कार्बन किसे बोलते हैं। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज एलाइलिक कार्बन एंड व्हाट इज विनाइलिक कार्बन। ठीक है, तो एलाइलिक कार्बन किसे बोलते हैं, कार्बन एटम नेक्स्ट टू डबल बॉन्डेड कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन एटम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन। विनाइलिक कार्बन क्या वो किसे बोलते हैं, कार्बन एटम इन्वॉल्व्ड, जो कार्बन एटम इन्वॉल्व्ड है किसमें, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में उसे हम विनाइलिक कार्बन बोलते हैं, या यू कैन से डबली बॉन्डेड कार्बन इज विनाइलिक कार्बन। ठीक है, अब सर आपने ये इंफॉर्मेशन तो दे दी, इसका एप्लीकेशन भी बताओ, तो पहले आप इसे लर्न कर लेना, फिर अब इसका एप्लीकेशन भी आपको बताते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है, 3-क्लोरोसाइक्लोहेक्स-1-ईन। तो सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, आयुपैक नेम लिख रहे हैं फर्स्ट का, 3-क्लोरोसाइक्लोहेक्स-1-ईन। तो हमने पहले साइक्लोहेक्स बनाया, डबल बॉन्ड बनाया, थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन लगाना है, 1 2 3 मीन्स थर्ड पोजीशन पे लग गया क्लोरीन। नाउ अब हमें सोचना है, जो फर्स्ट पोजीशन है वो डबल बॉन्डेड कार्बन है, सेकंड पोजीशन वाला भी डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो क्योंकि ये दोनों ही डबल बॉन्डेड कार्बन है तो ये है विनाइलिक। लेकिन जो थर्ड है वो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन है तो ये एलाइलिक है। तो तुरंत बच्चा हमसे पूछता है, सर ये भी तो डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट है, तो क्या ये एलाइलिक नहीं है? तो मैं बोलूँगा यस, ये भी एलाइलिक कार्बन है। तो अब आप बताइए, यहाँ दो एलाइलिक कार्बन है, अगर किसी एलाइलिक कार्बन से हेलोजन लगा है तो हम उसे एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। तो क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं विच इज नॉट एलाइलिक हैलाइड, तो यहाँ पे एलाइलिक कार्बन से हेलोजन लगा है तो हम बोलेंगे यस इट इज एलाइलिक हैलाइड। अगर विनाइलिक कार्बन से लगा होता तो हम इसको बोलते विनाइलिक हैलाइड। अब लेट्स राइट ऑप्शन नंबर 2। सेकेंड ऑप्शन में वो बोल रहे हैं 1-क्लोरोब्यूट-1-ईन, मतलब 1 2 3 4 ब्यूट-1-ईन है तो डबल बॉन्ड टर्मिनल पे है, 1-क्लोरो मतलब फर्स्ट पोजीशन पे Cl, बाकी वैलेंसीज हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, नाउ अगेन डबल बॉन्डेड कार्बन को हम क्या बोलते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन आर विनाइल, डबल बॉन्डेड कार्बन आर विनाइल। इसमें एलाइलिक कार्बन कौन है, ये, तो ये भी क्या है हमारा एलाइलिक। लेकिन क्या एलाइलिक कार्बन से क्लोरीन कनेक्टेड है, नो, तो ये एलाइलिक हैलाइड है, नो। ये कौन सा हैलाइड है बताओ, तो हम बोलेंगे दिस इज विनाइलिक हैलाइड। क्या है ये, विनाइलिक हैलाइड। तो हम आंसर तो निकाल चुके कि आंसर तो सेकंड है, दिस इज नॉट एलाइलिक हैलाइड, बट हमारा पर्पस सिर्फ क्वेश्चन का आंसर लाना नहीं है, वो तो हम एग्जाम में करेंगे, यहाँ पे हम सीख रहे हैं। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को भी एनालाइज करते हैं। थर्ड है 1-क्लोरोब्यूट-2-ईन, क्या है थर्ड, 1-क्लोरोब्यूट-2-ईन। तो थर्ड ऑप्शन हमने लिखा 1-क्लोरोब्यूट-2-ईन, ठीक है, 1-क्लोरोब्यूट-2-ईन। तो ये है 1-क्लोरोब्यूट-2-ईन। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में कहीं ना कहीं आयोपैक नेमिंग का रोल है। ये हो गया CH3, ये हो गया CH, ये हो गया CH, ये हो गया CH2। अब डिस्कशन करते हैं यहाँ पर, ये कौन सा कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है, ये कौन सा है और ये कौन सा है। तो हमें पता चला कि दिस इज एलाइलिक, ये एलाइलिक है, एंड दिस इज विनाइलिक, ये दोनों ही विनाइलिक हैं, तो इसलिए मैंने इनको एक साथ लिख दिया, ये दोनों विनाइलिक है। और ये एलाइलिक है, एलाइलिक कार्बन से क्लोरीन लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, एलाइलिक हैलाइड। क्या नाम रखा है, एलाइलिक हैलाइड। लेट्स डिस्कस फोर्थ, 3-क्लोरोप्रोप-1-ईन, 3-क्लोरोप्रोप-1-ईन, तो थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन है, बाकी कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है,
तो इसका नाम क्या है, 3-chloroprop-1ene। अब यहाँ पे फिर हम ये डिस्कशन करने वाले हैं, ये कौन सा कार्बन है, ये कौन सा है और ये कौन सा है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन को हम क्या बोलते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन इज कॉल्ड एज विनाइलिक। तो ऐसा नहीं है कि विनाइल, डबल बॉन्डेड कार्बन मतलब अगर कोई बच्चा बोलता है सर डबल बॉन्डेड कार्बन अगर विनाइलिक है, इसका मतलब किसी भी कंपाउंड में कभी भी विनाइलिक कार्बन होगा तो मिनिमम 2 होंगे। यस, बिल्कुल सही बात। विनाइलिक कार्बन मिनिमम कितने होंगे, 2। हाँ, एलाइलिक 1 हो सकता है, तो दिस इज एलाइलिक कार्बन, क्योंकि इसमें एक ही एलाइलिक कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज एलाइलिक हैलाइड। सो वी एंड अवर क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर सीरीज हेयर। तो अभ्यास ऐप से क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर सीरीज में मतलब जो क्वेश्चन इस पे बेस्ड आए थे उनका डिस्कशन हम खत्म करते हैं। अब हम अगली सीरीज स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म की। तो अभ्यास ऐप के टेस्ट पेपर्स में जितने भी क्वेश्चन आइसोमर्स पे बेस्ड हैं वो हम अगली सीरीज में स्टार्ट करेंगे। सो वी एंड अवर क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर क्वेश्चंस फ्रॉम अभ्यास ऐप हेयर। थैंक यू।